मेरी बहन का मुझे फ़ोन आता है और वो ये बोलती है कि भैया ये लोग मुझे मारने की बात कर रहे हैं। उतने में ही 3 लोग अचानक उसके घर में घुसे, जो उनकी सास, उनके ससुर जी और उनके हस्बैंड। फिर उन्होंने उसको मारा है। जो वो चिल्लाई है वो आवाज़ में पूरा का पूरा सुना हूँ। आप लोग कुछ भी करके हमारे नाती हमारे गोद में देते कि मैं खुशी खुशी यहाँ से चला जाऊँ। मेरी बेटी तो चली गई, वो वापस नहीं आएगी, लेकिन मैं नाती लेके जी लूँगा। लेकिन वो लोग लेके फरार है और मारने का बार बार धमकी देते हैं। हम जहाँ पे भी जाते हैं उनकी गाड़ियाँ हमारे पीछा करती है, उनके लोग हमारे पीछे रहते हैं। जी, हत्या का कंप्लीट कारण ये है कि दहेज है। उनका सीन ये है कि उनको 1 लाख रुपया देना बाकी था, जिसको लेकर के वो हम पे बराबर टॉर्चर करते थे। जो एक महिला का जो उनका छोटा बच्चा है 14 महीने का, उसे सकुशल वापसी कराया जाए और मेडिकल जांच में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन का रूप लेगा, जिसका खामियाजा जिला प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। प्रगवतन झलको गोपालगंज। हम राजेश। गोपालगंज शहर में कैंडल मार्च निकालल गई बा। ई कैंडल मार्च गोपालगंज में बबली पाठक के जन हत्या कर दिल बा, हत्या के लेके दोषी के एक ही गिरफ्तारी भइल बा और गिरफ्तारी और बबली पाठक मृतका के पुत्र जन बा सकुशल वापसी के लेके शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाल गई बा। ये कैंडल मार्च के लेके हम और यहाँ के मृतका के भाई बहने यहाँ से जानकारी लेवल ली कैसे ही हत्या भइल और कैसे जानकारी मिलल। सर 11 तारीख के रात में मेन झगड़ा मेरे सामने आया कि मेरी बहन का पूरा गहना बेच दिया गया है। वो किसी को कुछ बता नहीं पा रही है। बच्चे को लेकर के उसे इतना धमकी दिया गया है तो वो किसी को कुछ नहीं बता पाई। वो रो करके हमें सारा हाल बताया। तो हमने एक ही बात बोला, तो टेंशन मत ले, सुबह सुबह हम बात करते हैं और तुम्हें वहाँ पे ऐसे लेकर के आते हैं। सुबह सुबह मैंने मेरी बहन से बात किया तो मुझे 8:30 बजे के टाइम पे कुछ बताती है कि उसको सुबह सुबह मारा गया है, कि वो अपने घर वालों को बताई है करके। फिर हमने उनके ससुर जी से बात की कि देखिए हम आ रहे हैं, बबलू आप कुछ मत कीजिए, हम उसको लेकर के आ रहे मुंबई। बाकी जो बात है बाद में होगा, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि गर्मा गर्मी में ही बात हो। पहले हम लेकर के आते, माहौल ठंडा करते, फिर बात करते। 9:30 बजे करीबन मैंने बबलू को फ़ोन किया, बोला कि तू पैकिंग करके रख, मैं आ रहा हूँ और अपन वहाँ से आ जाते हैं। उसके बाद 10-10:30 बजे के बीच मेरी बहन का मुझे फ़ोन आता है और वो ये बोलती है कि भैया ये लोग मुझे मारने की बात कर रहे हैं। उतने में ही 3 लोग अचानक उसके घर में घुसे, जो उनकी सास, उनके ससुर जी और उनके हस्बैंड। फिर उन्होंने उसको मारा है। जो वो चिल्लाई है वो आवाज़ में पूरा का पूरा सुना हूँ, जितना जोर से उन्होंने उसको मारा है। फिर मार करके उनको लटका दिया। फिर बाद में जब हम लगातार बबली के फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे, किसी ने नहीं उठाया। उनके ससुर जी के फ़ोन पे किया, उन्होंने भी नहीं उठाया। फिर एक बार उठा करके ये बोलते हैं कि हम आपसे 2 मिनट बाद बात करते हैं। फिर दोबारा हमने ट्राई किया, हमने सिर्फ एक ही बात बोला कि हमें किसी से बात नहीं करनी, सिर्फ हमें बबली से बात करवाइए। तो हमें वो ये बताते हैं कि बबली झूल चुकी है, जो कि गलत है। मैं फ़ोन पे था, मैं सुना हूँ कि उसको मारा गया है, मैं हूँ उस जगह पे, मेरे सामने मैं उस जगह पे मौजूद नहीं हूँ, लेकिन फ़ोन पे मैं उससे बात कर रहा था। उसको मारा है उसका, मैं हूँ वहाँ पे। 27 सेकंड का जो जितना वो बता सकती थी वो बताई, और उतने में ही सब लोग घुस के उसको मारे हैं। आज ऐसा सीन है कि हमारे 14 महीने के बच्चे को लेकर के हम पे थ्रेट बनाया जा रहा है, आप FIR वापस लो नहीं तो उसको मार देंगे। आप भी यहाँ से सही सलामत जाने वाले नहीं हो। मुंबई आते ही हमको ये धमकी मिली थी, मुंबई से निकलने से पहले ही, और आज भी हम पे ये धमकी जारी है। हम जहाँ पे भी जाते हैं उनकी गाड़ियाँ हमारे पीछा करती है, उनके लोग हमारे पीछे रहते हैं। आज हमको ये भी नहीं पता कि हमारा जो भांजा है सिर्फ 14 महीने का, वो जिंदा भी है कि नहीं, क्योंकि हमने नहीं देखा है उसको अब तक। ससुराल के लोग जनबा के पीछा करेला। हाँ, वो यहाँ के लोकल है, यहाँ पे वो काफ़ी साल से यहाँ पे रह रहे हैं, उनका जान पहचान है उनका यहाँ पे, तो उनको सपोर्ट करेंगे। वो सब हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हम कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, सब आज हमारा कौन सपोर्ट करने वाला है। हत्या के लेके जानकारी मिलल कि महिला जनबा की फांसी से फंदा से लटक के और खुद खुशी कर ले है महिला, लेकिन रोजन बात कहता नहीं कि हत्या करके फांसी से लटकावल गई बा। मतलब पुलिस के कार्रवाई में क्या स्पष्ट हो पावला? पुलिस ने अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन किया है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पुलिस से बहुत बार रिकवर करने की कोशिश की। जो आपने जो पंचनामा किया है, आपने जो इंक्वेस्ट किया है, उसमें आपको मेरी बहन का मोबाइल बरामद हुआ है कि नहीं, पहले मुझे वो बताइए, क्योंकि मेरी बहन का मोबाइल उसमें सब कुछ है। अगर आपको वो मिलता है तो आपको किसी और चीज़ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन रहता है। वो जिससे भी बात करती है उसका ऑलमोस्ट ऑटो रिकॉर्डिंग मोड पे है, और यहाँ पे उनका फ़ोन भी नहीं है इनके पास। हत्या के आखिर कारण क्या रहा है कि हत्या कर दल? जी, हत्या का कंप्लीट कारण ये है कि दहेज है। उनका सीन ये है कि उनको 1 लाख रुपया देना बाकी था, जिसको लेकर के हम पे बराबर टॉर्चर करते थे। उनको ये मालूम पड़ गया था कि हम हमारी छोटी बहन की शादी करने के लिए जा रहे हैं। तो 2 महीना पहले भी हमें ये बात मिली थी कि पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ का पैसा क्लियर कीजिए, उसके बाद आप शादी कीजिए। और इस बीच में मेरी बहन का जितना भी उसका ऑर्नामेंट्स थे, जितना भी उसका गहना था, सबका सब बेच दिया गया। और जब वो बोलने की कोशिश करी तो उसको मार दिया गया। और वो बॉम्बे रहने लगे? हाँ जी, हम मुंबई में रहते हैं, सांता क्रूज में। वहीं से हम यहाँ पर आए हैं, और जब तक हम वहाँ से आए तब तक यहाँ पे सब हो चुका था। जब हम यहाँ पे आए हमें बहन भी देखने को नहीं मिली। एकदम पोस्टमार्टम के पास गए,
पोस्टमार्टम होने के बाद जब हम उनके ससुराल वालों को फ़ोन किए कि काम कीजिए, इस पे तो हमारा हक नहीं है, आप उनके ससुराल वाले हैं, आपका हक है, तो उनका ये बोलना है कि आपने हम पे एफआईआर किया है। उनको पछतावा नहीं था, वो एक ही बात बोल रहे कि आपने हम पे एफआईआर किया तो हम ये लाश नहीं लेंगे। आपको कीजिए, आपको जो करना है, आपने एफआईआर किया है, हम अपना जान बचाएंगे। मतलब मुख अग्नि देवेला 100 के 100 पत्र नहीं लोग। नहीं, उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने हाथ तक नहीं लगा, कोई उनको देखने तक के लिए नहीं आया। और आज सिर्फ यही बोल रहे हैं कि उनके पास से 2 दिन पहले भी यही बात हुई है, हम अपने वकील साहब से बात करते हैं और जो भी है पेपर रेडी करते हैं और एक काम कीजिए, आप एफआईआर रिटर्न ले लीजिए, बच्चा आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो बच्चा आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही दुखद और अफसोस के बात बा कि दहेज खातिर एक महिला के हत्या कर दिया जाता और पुलिस सिर्फ एक व्यक्ति के ही गिरफ्तार करके पुलिस चुप बैठल बिया। क्या कहा जाता नहीं, पुलिस के कार्रवाई से संतुष्ट? पुलिस की कार्रवाई से हम खुश नहीं हैं, बल्कि यहाँ का प्रशासन भ्रष्ट प्रशासन है। आप लोग कुछ भी करके हमारे नाती हमारे गोद में दे दे कि मैं खुशी खुशी यहाँ से चला जाऊँ। मेरी बेटी तो चली गई, वो वापस नहीं आएगी, लेकिन मैं नाती लेके जी लूँगा, उसको अपने पास रखना चाहता हूँ। लेकिन वो लोग लेके फरार है और मारने का बार बार धमकी देते हैं। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसके लिए मैं बोलने के लायक भी नहीं। मैं शादी करके पछता रहा हूँ क्योंकि उसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। इन्फॉर्मेशन होता तो आज हमारी बेटी जिंदा रहती, बाकी इसमें खड़ी नहीं रहती, जिंदा रहती। महिला के हत्या कर देवल जाता और पुलिस कार्रवाई में अभी तक जनबा के साक्ष्य पुलिस नहीं का जुटा पावत और ना टोटल आरोपी के पुलिस गिरफ्तार कर पावत। या क्या कहे चाहता है? कहीं न कहीं एमे पुलिस के मतलब ठिलासिली कहल जाई। काहे से तब अगर महिला के साथ ऐसा हो रहल बा तो एमे पुलिस के कमी कहल जाई, प्रशासन के कमी कहल जाई। आ एगो महिला खातिर मतलब अब महिला चुप बैठे वाली नहीं खेलो, एकदम समझी कि खुल के पूरा महिला मैदान में आ जाई, अब बबली के न्याय दिलवा के रही। बच्चा जौन बा 14 माह के बच्चा बा, तो बच्चा के भी ससुराल के लोग ले ले। कोनो खबर पता नहीं खे बच्चा के। बबली के हत्या के बाद बच्चा के कोई देखले भी नहीं खे। कहाँ चाहत कैसन कार्रवाई होके चाहिए? कार्रवाई दोषी के फांसी के सजा होके के चाहिए। अगर कोई के हत्या के सजाए अगर मिले के चाहिए तो फांसी से कम सजा ना मिले के चाहिए। अभी तक उसमें से एक आरोपी का गिरफ्तार हुआ है, उनके बबली पाठक के पति का गिरफ्तारी हुआ है। सास ससुर को अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए और गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और बहन को न्याय मिले। इसके लिए हम लोग अगर न्याय नहीं हुआ तो सड़क पे इससे बड़ा भी आंदोलन करने के लिए हम लोग बंधे होंगे। आज हम लोग का जो डिमांड है, जो हमारी मांग है, उन सभी चीज़ के लेकर आज हम लोगों ने एक कैंडल मार्च और शांतिपूर्वक मार्च निकाला है कि हम सभी की मांग पूरी हो। हमारी मांग ये है कि जो भी मेडिकल जाँच हो उसमें निष्पक्ष, पूरी तरह से निष्पक्ष जाँच हो। दूसरा जो एक छोटा सा बच्चा है 14 महीने का, वेदांत नाम का, उसकी मृतका के महिला के बच्चा मृतका है बबली पाठक, उनका एक छोटा सा बच्चा भी है जो कि सकुशल वापसी हो, क्योंकि ऐसी शंका है परिवार वालों से, ऐसी मालूम चला है न्यूज़ की, उस छोटे से बच्चे की भी हत्या कर दी जाएगी। वाले के लोग रख ले बा। ससुराल वालों ने दहेज रूपी, कहा जाए तो दहेज के लिए उस महिला की हत्या कर दी। तो हमें शंका है कि इन सभी जो 3 हमारी मांगे हैं, एक तो सबसे पहली बात है कि जो इस केस के पूरा निष्पक्ष जाँच हो। दूसरी बात है कि जो एक महिला का जो उनका छोटा बच्चा है 14 महीने का, उसे सकुशल वापसी कराया जाए। और मेडिकल जांच में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन का रूप लेगा, जिसका खामियाजा जिला प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। पुलिस कार्रवाई से देखी कि पिता या भाई कोई संतुष्ट नहीं के, आखिर काहे बेपरवाह और ऐसा कार्रवाई हो रहा बा? पुलिस के संज्ञान में मामला ही बा, लेकिन पुलिस अभी जागरूक नहीं है। वो पुलिस के जागरूक करे खातिर हमनी के युवा संगठित भइल बानी सन। आ यहाँ के जिला पड़ी दरभंगा, हमनी के गोपालगंज के सारा जिलावासी युवा साथी बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ के साथ बा, काहे कि यहाँ के सच्चाई, यहाँ के सच बोलता नहीं है, सब सच्चाई के साथ बनी। तो यहाँ के लोग पूरा यहाँ के साथे बा। यहाँ के जितना मदद एजा से खोजेम उतना मदद एजा से यहाँ के भरपूर कल जाए। मदद में गोपालगंज जिला वालों साथ देता इन लोग एकदम सच के साथ दिया, हमेशा दिहल बा। भले दूसरा जिला के बानी उससे कोनो मैटर नहीं है, लेकिन मैटर बा सच्चाई के, एगो बहन के, एगो बेटी के। देखिए जन बा कि सच के साथ देवे खातिर हर एक युवा, विभिन्न संगठन से जुड़ल युवा लोग रोड पर उतर गइल बा और अपना हाथ में कैंडल लेके पूरा शहर इंसाफ खातिर घूम रहल बा।